यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजा आदि सब करके तब प्रभु श्री राम भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन है अशीष मुनि सौर, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृति फल, मन किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आपको सामने कर दिया है। कुशल प्रश्न करी आसन दीन है, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन है। कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मन अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि से साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरहेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी चलो, जब लगे जन्म तुम्हारा, तब लगे सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मन से आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्त के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री राम जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गनएहु, यही मुनि तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर नवही, बचन अगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे थे और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे थे। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी।
भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज के आश्रम पर आ गए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भयल ही लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिर सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। राम की विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि जेरुनाय। श्री रामचंद्र जी ने रात को विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चले गए।